तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस कैसे निकलता है, एक्स की जिस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीरोस। एंड कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट है ए, एंड बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और सी हमारा कांस्टेंट। तो इसमें क्या रिलेशनशिप होता है ये हम समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन तीनों में देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है तो 3 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9x, यहाँ क्या बचा प्लस का 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते थे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, तो a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। a यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 2 2, तो दो ही नंबर मिले इसके फैक्टर 1 और 2। अब इन दोनों को प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -3, तो दोनों ले लेंगे माइनस के, -1 और -2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो हमें मिल रहा है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। 3 बाहर है, बाहर ही रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, 3 का दो टर्म में इसको तोड़ देंगे, ठीक है। 3 को एक बार माइनस का x ले लेंगे, एक बार माइनस का 2x, हमें दो नंबर मिले, ठीक है। और प्लस का 2 एज इट इज रहा। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, x, अंदर क्या आएगा x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और माइनस को भी बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक है। 3 बाहर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, इसके पास x है और इसके पास x माइनस 2, ठीक है। तो यहां से हमको कितने फैक्टर मिले इसके, एक x माइनस 1 और x माइनस 2 और यहाँ पे 3। अब क्या करते थे हम, इक्वल टू 0 कर देते थे, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, इसके नीचे चले जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0/3 आएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूरा 0 हो जाता था। फिर क्या करते थे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल करते थे, और x माइनस 2 को भी क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से वैल्यू निकालते थे, x इक्वल 1 को उधर लेके जाएंगे, -1 को, तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे x को उधर -2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाते थे, ये जीरोस मिल जाते थे, ठीक है। तो यही काम करेंगे यहाँ पे। अब हम क्या ले लेंगे, इस 3 को क्या मान लेंगे k, और पहले वाले जीरोस को क्या मान लेंगे, अल्फा, और दूसरे वाले 0 को क्या मान लेंगे, बीटा, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम k, ठीक है, ये k x माइनस अल्फा लिख सकते हैं, x माइनस ये क्या अल्फा है हमारा, और x माइनस बीटा, ठीक है। अब समझ में आ गया कहां से आया है, ये पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यहां से हमने इस पॉलिनोमियल का फैक्टर इस तरह से निकालते हैं, तो हमने 3 को क्या मान लिया, k क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और अल्फा क्या है, पहला 0, और बीटा क्या है, सेकंड 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू के, यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x का माइनस बीटा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा x, फिर माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा, k को एज इट इज रखेंगे, अंदर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा हमने, यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है, अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और x बाहर आ जाएगा, x क्योंकि दोनों में है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ हमारा पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल था, ठीक है। अब क्या करेंगे, k को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k
अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब के को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के अल्फा बीटा, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनॉमियल था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इक्वल कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के, तो ये दोनों क्या आ गया, इक्वल, ए इक्वल टू के हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बी है, बी को किसके बराबर कर देंगे, इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये है, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी, माइनस के को इधर लेके आएंगे, माइनस का के इधर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ के की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, तो के की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिला, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसको याद रखेंगे हमेशा। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट बचा सी, ये किसके बराबर है, इस वाले कांस्टेंट के बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये के अल्फा बीटा, ठीक। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाय के, और के की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा सी, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए, के किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो सी बाय ए हो जाएगा। तो सेकंड रिलेशन हमें मिला, अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, सी बाय ए के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है हमें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता है, ठीक। यहां से देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जिसे हम क्या बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, किसके बराबर निकल के आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिला यहाँ से, यहाँ देखते हैं, देखिए इंप्लाइज दैट सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम किया तो हमें क्या मिला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, माइनस पहले से है फॉर्मूले में, माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ए, तो माइनस बी बाय ए। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, यही निकल के आया था, अब क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये दो रिलेशन मिलते हैं हमें, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये दो रिलेशन है, हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें गिवन हो अल्फा और बीटा, हमें मान लीजिए हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा दो जीरोस गिवन है, ठीक है। हमें पता करना है क्या, इससे कितने पॉलिनॉमियल निकल सकते हैं, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है।
हम क्या लिख देंगे, हमारे पास डायरेक्ट हम पॉलिनोमियल इसका बना सकते हैं px, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल के लिए बहुत सारे पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, के क्या है, के की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे के क्या है, 1 है। ठीक है, अब बट के हमेशा 1 थोड़ी होगा, बट हमारा के क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ऑल पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला है, के मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फा बीटा गिवन है और हमें पॉलिनोमियल पूछा जाए लिखने के लिए कि पॉलिनोमियल क्या होगा, उससे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, बन तो बहुत सारे सकते हैं। ठीक है, बट हम डायरेक्ट एक ही बनाएंगे, तो ये वाला बनाएंगे, ठीक, ये वाला, यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। ठीक है, देखते हैं ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, उसके बाद जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा उसको वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, सबसे पहला x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसके जीरोस निकालेंगे, जीरोस कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले क्या करते थे, a और c का मल्टीप्लिकेशन, a यहाँ पे क्या है 1 और c क्या है -8। ठीक है, 8 into c कर देते तो कितना आ जाएगा, -8। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 into 2 into 2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, दो नंबर निकालेंगे, एक हो जाएगा 2 2 4, दूसरा क्या बन गया हमारा 2। अब इसका प्लस माइनस करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, -2, तो एक माइनस का 4 ले लेंगे, दूसरा प्लस का 2, तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, -2x को दो टर्म में स्प्लिट कर देंगे, पहला टर्म क्या हो जाएगा -4x, दूसरा क्या बन जाएगा +2x, और -8 को एज इट इज रखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, एक और x। ठीक है, और यहाँ से भी x बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा, -4। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, प्लस का 2, अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पर -4, 4 2 8। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, साफ साफ दिख रहा है x -4 दोनों में है, तो इसको बाहर ले लेंगे। अब इसके पास क्या बचा, x, और इसके पास क्या बचा, प्लस का 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो फैक्टर निकल के आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो पहले एक फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, फिर दूसरे वाले को भी। ठीक है, तो यहाँ से 0 निकालेंगे, तो यहाँ से 0 क्या मिलेगा, x = 4, और यहाँ से क्या मिलेगा, x = -2। ठीक है, हमें दो 0 मिल गए, पहले वाले को हम बोल देते हैं अल्फा = 4, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, -2, हमें 0 मिल गए। ठीक, अल्फा बीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 4 एंड -2। तो एक को हमने बोल दिया अल्फा, दूसरे को क्या बोला, बीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, एंड कौन सी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो इक्वल टू 1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, b, इक्वल टू, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, -2, यहाँ पे कांस्टेंट c है, वहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -8, a b c की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब क्या करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप पढ़ा अभी हमने, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। ठीक है, -b/a के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पर 4 प्लस बीटा, बीटा क्या है -2, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, 4 - 2 2 निकल गया। एलएचएस हमारा कितना है 2, आरएचएस क्या दे रखा है हमें, -b/a। ठीक है, माइनस b कितना है हमारा, -2। ठीक है, अपॉन a कितना है 1, तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2, तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किससे, राइट हैंड साइड पे, तो हेंस प्रूव, सॉरी वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड लिख देंगे। नेक्स्ट दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, किसके बराबर होता है, c/a।
क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, 1 एंड कौन सी इक्वेशन, ए, यहाँ पे वेरिएबल एस है तो एस ही लिखेंगे, एस ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, वहां पे क्या है 4, तो ए इक्वल टू 4। अब बी, एस का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एस का कोफिशिएंट कितना है -4, तो बी इक्वल टू -4। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है सी, और वहां पे 1, तो सी इक्वल टू 1। तो ए बी सी हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें जीरोस निकालने। जीरोस कैसे निकलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम जीरोस निकालेंगे। तो वो कैसे निकलता है, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन होता है, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ए क्या है 4 और सी क्या है 1, तो 4 1 जा 4। ठीक है, तो हमें यहाँ से दो नंबर निकालने हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, और 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे 4, तो हमें मिल जाएगा, देखिए दो नंबर मिल गए, पहला 2, दूसरा 2, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक माइनस का 2 ले लेंगे, दूसरा भी माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 4। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आना चाहिए, हमें AC आना चाहिए। AC हमारे पास कितना था 4 था, और -2 इंटू -2 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला वाला टर्म एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे, तो पहला क्या हो जाएगा -2s, दूसरे वाले को भी क्या लिख देंगे -2s। ठीक है, दो फैक्टर मिले थे हमें, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, और +1 एज इट इज रखेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, और कितना कॉमन है s कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2s, यहाँ क्या बचेगा -1। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, बट हमें क्या चाहिए अंदर सेम जो यहाँ पे आया 2s -1, यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए ब्रैकेट के अंदर 2s -1। तो -1 कैसे आएगा, अगर हम -1 कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और यहाँ पे भी क्या बचेगा -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा, और -1 इंटू 2s क्या हो जाएगा -2s। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है 2s -1 ब्रैकेट में जो है, और यहाँ क्या बचेगा 2s, और यहाँ से क्या बचेगा -1। अब इनको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, पहले वाले फैक्टर को 2s -1 को जीरो के इक्वल करेंगे, फिर दूसरे वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा सेम, क्योंकि फैक्टर हमारे क्या है सेम है, तो दोनों से क्या मिलेंगे सेम जीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 1/2 एंड 1/2, दोनों से हमें क्या मिला 1/2 एंड 1/2। तो एक को पहले वाले को मान लेंगे अल्फा इक्वल टू 1/2, दूसरे को बीटा मान लेंगे 1/2। अब हम क्या शो करेंगे, वेरीफाई कराना रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप हमारा क्या होता है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। ठीक है, अब क्या करेंगे, LHS हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 1/2 और बीटा कितना है 1/2, को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1, 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, RHS कितना आएगा यहाँ से -b/a,
तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस तो पहले से ही है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, -4 ब्रैकेट लगा के -4 लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 4 और 4 अपॉन में है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब दूसरी रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होते हैं, C बाय A के, ठीक है। LHS में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, LHS को सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। RHS क्या है हमारा, C बाय A, C की वैल्यू कितनी है, हमने ऊपर निकाली थी 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। A की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ से भी क्या आएगा, 1/4। LHS इक्वल टू RHS हो गया, हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हमने रिलेशनशिप को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें, 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन क्या है, 4u, अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2, 4 2 जा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे हमने इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया इसको, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। एक बार 4u को 0 के इक्वल करेंगे, दूसरे बार दूसरे वाले फैक्टर को u प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4, और यहाँ से u की वैल्यू -2, तो u 0/4 कितना होता है, u इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई, -2, तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए, ठीक है। zeros of a given polynomial, zeros of a given polynomial are 0 और -2। तो पहले वाले को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 0, दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया, बीटा इक्वल टू -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, तो ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसको कैसे निकालते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 को 1 मानेंगे, कौन सी इक्वेशन के साथ, विद a u² प्लस b u प्लस c। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल हमने u रखा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, u² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे u² का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कांस्टेंट c है, वहां पे कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, 0 है, ठीक है। कितना है, 0 है। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाइड कराएंगे, तो क्या है हमारा पहला रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a, ठीक है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, सबसे पहले LHS इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -2। RHS कितना आ जाएगा, -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, और a की वैल्यू कितनी है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां से भी क्या आया -2। LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, ठीक है। LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा -2, 0 इंटू -2 0। RHS क्या है, c/a,
c कितना है 0 और a कितना है 4, 0/4 0, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो क्या है हमारा t² - 15, तो इसके क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है a² - b² किसके बराबर होता है, a - b और a + b के बराबर होता है, ठीक है, तो ये इसके फैक्टर निकल आते हैं। तो ये इसी फॉर्म में दे रखा है, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a क्या है यहाँ पर t और b कितना हो जाएगा √15, ठीक है, t - √15 उसके बाद t + √15। अब इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, तो पहले t - √15 को 0 के इक्वल करेंगे, फिर t + √15 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का √15, यहाँ से माइनस का √15, ठीक है, तो हमको 2 जीरोस मिल गए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, zeros of a given polynomial are, एक मिला √15, दूसरा -√15, ठीक है, एक को मान लेंगे अल्फा √15, एक को बीटा -√15, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग इक्वेशन वन ये मानी हमने, ठीक है, विद at² + bt + c, तो यहाँ से abc की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 और दिस इक्वेशन को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, t² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे t² का कोफिशिएंट 1 है, b कितना है, t का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे t का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे इसको 0, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा c है, वहां पे कांस्टेंट हमारा -15 है, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हमें निकालना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमने जीरोस निकाल लिए और कोफिशिएंट निकाल लिए, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा -b/a के बराबर होता है। तो एलएचएस लेंगे अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15, ठीक है, तो एक प्लस का एक माइनस का तो क्या हो जाएगा ये 0। आरएचएस कितना है -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू 1, तो 0/1 0 होता है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हमने इसको वेरीफाई करी। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अल्फा क्या है √15 और बीटा क्या है माइनस का √15 इक्वल टू, ये हमारा एलएचएस है, ठीक है, √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा -15, ठीक है, यहाँ पे माइनस का है। आरएचएस कितना है हमारा c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -15, a की वैल्यू 1, तो कितने आ जाएगा -15। यहां से भी क्या मिला हमें, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला होमवर्क कर लेना, खुद से करके देखना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 2x² - 7/2, यहाँ पे x होगा, ठीक, 7/2x + 3/4, तो ये हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इस फॉर्म में करेंगे, जो फॉर्म हमने पढ़ी है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, तो उस फॉर्म में चेंज करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एलसीएम लेंगे 4 2 1 का, तो कितना आ जाएगा नीचे 4। अब क्या करेंगे, तो कितना मिलेगा 4, 4 2 जा 8x²
यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। 2 को इस -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14x आ जाएगा। यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इक्वल टू 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 4 तो वहां जाके 0 बन जाएगा। 8x² माइनस 14x प्लस 3, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया इसको। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, a और c का मल्टीप्लीकेशन। a और c क्या है यहाँ पर, 8 3 24। ठीक है, क्या मिला, 24। अब इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ से क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें दो नंबर चाहिए जिसका प्लस माइनस करने पे हमको क्या मिले, -14। तो देखते हैं 12 और 2, हमें दो नंबर मिलेंगे, इनका मल्टीप्लाई करने में 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने में 14 आना चाहिए। तो हम ले लेंगे -12 और -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 8x² को एज इट इज रखा, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, एक बार -12x, एक बार -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। ठीक है, और x कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, x 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x - 3, अंदर क्या बचेगा, कॉमन लिया इन दोनों में तो क्या बचेगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार 2x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ पर 4x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 उधर जाएगा 3/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। ठीक है, zeros of a given polynomial are 3/2 और 1/4। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आई थी, तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14। ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -14। कांस्टेंट c, वहां पे कांस्टेंट क्या है, 3। तो a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a के बराबर होता है। LHS लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया, 3/2, बीटा कितना आया, 1/4 प्लस 1/4। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3 2 जा 6 प्लस 1, 7/4। ठीक है, RHS सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -b की वैल्यू कितनी है, -14, और a की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 14/8, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जाए, 2 7 जा 14, तो 7/4 आ गया। ठीक है, LHS इक्वल टू कितना हो गया, RHS, हेंस वेरीफाइड। अब दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा है हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। LHS में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है,
अल्फा क्या है 3/2 इंटू 1/4, तो हमें क्या मिलेगा 3/4 टू जा 8, 3/8। RHS क्या आएगा C/A, C की वैल्यू कितनी है 3 और A की वैल्यू 8, तो 3/8 दोनों इक्वल आ गए। LHS इक्वल टू कितना हो गया RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4x² माइनस 5 रूट 2x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा 4 3 12। अब इसके 12 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो फैक्टर निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए 4x² को तो ऐसे रख देंगे और -3 को भी ऐसे। अब इसको तोड़ना है, यहाँ से हमको दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका प्लस माइनस करने पे हमको -5 रूट 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आने चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे देखिए रूट 2 के फॉर्म में ही हम निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 ले लें और दूसरा 2। अब इस 6 को 6 रूट 2 कर दें और इस 2 को एक बार रूट 2 के फॉर्म में लिख दे, 2 रूट 2 में तोड़ दें, तो यहाँ से क्या लिख दे 6 रूट 2 और एक और रूट 2। यहाँ हमको चाहिए माइनस का 5, तो माइनस का 6 रूट 2 ले ले, दूसरा प्लस का रूट 2, तो 6 रूट 2 में से माइनस कर दे रूट 2 को, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 रूट 2। ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या चाहिए 12, तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमें दो नंबर मिले, एक माइनस का 6 रूट 2, दूसरा प्लस रूट 2 एक्स। ठीक है, और -3 को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2, यहाँ 3 2 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 तो कॉमन है ही। ठीक है, और यहाँ पे भी एक और 2 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम रूट 2 को कॉमन कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 4 के पास कितना है 2 इंटू 2। ठीक है, एक 2 तो कॉमन ले लिया, इस 2 को भी हमने तोड़ दिया रूट 2 और रूट 2 में, और एक और रूट 2 हमने कॉमन ले लिया है, इसके पास क्या बचा केवल रूट 2 और x भी कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या बचा रूट 2x। यहाँ से देखिए 6 रूट 2 है, तो रूट 2 तो कॉमन ले लिया और 6 के पास से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर केवल 3, तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 3। अब बचा ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, हम प्लस का 1 ले लेंगे, 1 सबके पास होता है, तो यहाँ अंदर क्या बचा रूट 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है रूट 2x माइनस 3, दूसरी बार 2 रूट 2x प्लस 1। अब इसको क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे, तो सबसे पहले इस वाले फैक्टर को रूट 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, दूसरी बार 2 रूट 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 अपॉन रूट 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, प्लस का 1 है उधर जाएगा -1, ये 2 रूट 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन hence given polynomial zeros of the given polynomial are zeros of given polynomial are कौन कौन से जीरो मिले, एक 3 रूट 2 मिला 3 बाय रूट 2, दूसरा -1 बाय 2 रूट 2, तो एक अल्फा मान लेंगे 3 बाय रूट 2 को और बीटा किसको मानेंगे -1 2 रूट 2।
किसी को भी मान सकते हैं, अल्फा इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने इस वाले को अल्फा मान लिया 3/√2 को, और बीटा किसको मान लिया -1/2√2 को। अब क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप जो हमने पढ़ी थी, सम ऑफ जीरोस। क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर, ठीक है। LHS अल्फा प्लस बीटा 3/√2 प्लस -1/2√2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, ठीक है। 2√2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 3 2 6 -1, मतलब LHS कितना आया 5/2√2। RHS करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, हमने कंपेयर नहीं करी, यहाँ से b की वैल्यू a b की वैल्यू निकालिए, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5√2 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। जैसे हम कंपेयर करते थे ना, किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c से, तो a b c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू ये निकल के आएगी, ठीक है, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ RHS क्या है, b की वैल्यू क्या है -5√2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5√2/4। अब देखिए यहाँ पे LHS 2√2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो 2√2 मल्टीप्लाई और 2√2 डिवाइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 × 2√2, नीचे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और √2 × √2 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 5√2/4, ठीक है। LHS = RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या है अल्फा × बीटा c/a, अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 3/√2 और बीटा कितना है -1/2√2, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का 3 √2 × √2 कितना 2 3/4 और c/4 कितना है, c/a कितना हो जाएगा, ये LHS निकला हमारा, RHS कितना हो जाएगा c/a, c कितना है -3 और a कितना है 4, तो यहाँ से भी क्या आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हमें क्या मिल गया, LHS = RHS मिल गया, तो वेरी क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 और अल्फा × बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है -1, ठीक है। हमें निकालना क्या है, पॉलिनोमियल्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, k ax² + bx + c, तो ये फॉर्मूला होता है, हमें पॉलिनोमियल्स निकालना, मतलब यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो कैसे निकलेगी, देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, जो कि हमें गिवन है 1/4, ठीक, और यहाँ अल्फा × बीटा प्रोडक्ट किसके बराबर है, होता है c/a के बराबर होता है, वो क्या गिवन है -1, ठीक। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, जिसकी क्या है 1, बट a दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अब सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर -4 -1 × 4 -4, नीचे क्या हो जाएगा 4 × 1 4,
ठीक है। अब क्या हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्या हो गई 4 हो गई, तो a की वैल्यू क्या निकल के आई, a इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए c की वैल्यू क्या निकल के आई, -4, अब b की वैल्यू क्या निकल के आई, b क्या है -b इक्वल टू क्या है, यहाँ पर -b इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगी -1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1। ठीक है, अब a b c की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो k a की वैल्यू कितनी निकल के आई 4x², b की वैल्यू कितनी है -1x, c की वैल्यू -4। ठीक है, तो ये कितना निकला 4x² -x प्लस माइनस -4। ठीक है, तो ये हमारा ऑल पॉलिनॉमियल के लिए निकल के आया। अगर हमें एक पॉलिनॉमियल निकालना होगा वहां पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या पूछा था, ऑल पॉलिनॉमियल पूछा था, पॉलिनॉमियल पूछा था, तो उसमें k रखेंगे। आ जाओगे इसको, अगर एक पॉलिनॉमियल के लिए निकालना होगा तो हम क्या पुट करेंगे, k इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल निकल के आएगा 4x² -x -4। ठीक है, और जहां और पॉलिनॉमियल की बात आए तो वहां k रखेंगे, k दिस। अब देखिए सेकंड में क्या है, सम क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है √2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3। ठीक है, ऑल पॉलिनॉमियल निकालना तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, k ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी, देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, जो कि गिवन है हमारा √2, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, जो कि गिवन है हमारा 1/3। अब फिर से देखिए यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, और यहाँ पे देखिए कितनी है 3 है, हमें यहाँ करना है दोनों को सेम बनाना है, तो सेम कैसे बनाएंगे, अगर हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो यहाँ दोनों सेम हो जाएंगे, तो अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3√2 और नीचे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा a क्या हो गया सेम हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे a इक्वल टू 3, a की वैल्यू निकल के आई a इक्वल टू 3, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 1 निकल के आएगी। b की वैल्यू देखिए b यहाँ पे क्या है -b इक्वल टू 3√2 है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पॉलिनॉमियल है हमारे पास इसमें हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारा, a क्या है 3x², b कितना है -3√2x, c कितना है प्लस का 1। तो ये हमारे पास ऑल पॉलिनॉमियल का निकल के आया। ठीक है, अगर हमें एक पॉलिनॉमियल पूछा जाएंगे तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो हम एक पॉलिनॉमियल निकल के आएगा, क्या आएगा फिर 3x² -3√2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दो जीरोस के लिए कितने पॉलिनॉमियल्स निकल के आते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल निकल के आते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना।